वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक इन डेप्थ एनालिसिस सिनकॉम फॉर्मुलेशंस का। करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस भी। स्टॉक में हुई आज गिरावट 3.38% की। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, तो देखेंगे कि क्या सेटअप है वो। बट उससे पहले देखेंगे थोड़े फाइनेंशियल्स। कैसे फाइनेंशियल्स? एक पेनी स्टॉक है, 11.4 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस है, तो इसलिए फाइनेंशियल्स देखना जरूरी है कि फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का। क्या यहाँ से हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक देखने मिल सकता है या नहीं, तो थोड़ा बहुत जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे मैंने सिलेक्ट कर लिया सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। चलिए, बहुत लोगों को पता होगा कंपनी फार्मा सेक्टर की है और बहुत पुरानी कंपनी है। थोड़ी सा अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखा दूँ, एक क्विक ओवरव्यू करेंगे क्या क्या है कंपनी के बारे में, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कंपनी क्या करती है, कितने प्रोडक्ट्स है और कहाँ कहाँ पे काम करे। तो देखिए, कंपनी 1995 में इस्टेब्लिश्ड है। अब बहुत पुरानी कंपनी है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत सारा है कंपनी के पास। कंपनी बहुत सारे रफ फेसेस से गई है, 2008 का क्राइसिस, देन 2020 का क्राइसिस। तो एक्सपीरियंस बहुत सारा है कंपनी के पास। 15 कंट्रीज में है कंपनी, दैट इज ह्यूज फ्रेंड्स, बहुत है। और फार्मा कंपनीज पता है आपको, अब वर्ल्ड का एक मेडिकल हब इंडिया को कहा जाता है, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिमांड होती है बाहर वर्ल्ड में, मेनली फार्मा सेक्टर में। और टोटल प्रोडक्ट्स देखे जाए तो 400 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है बस, और ऊपर और 100-200 प्रोडक्ट्स इनके ऑन गोइंग है। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा है कंपनी के पास। 15 कंट्रीज में प्रेजेंट है। अगेन वो दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कैसे है। चलिए, और आगे आपको दिखा दूँ तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपको दिखा दूँ। रफली कुछ जो बड़े बड़े कैपेसिटीज मेनली किस में काम करते हैं वो दिखा दूँ। देखिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स में लिक्विड वायल्स, लिक्विड एम्पल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल। टैबलेट्स की बात करें जाए तो ये है कंपनी का वो हीरो, जिसे हम कहते हैं कि एक मेक और ब्रेक डील कराता है कंपनी का, तो वो है टैबलेट्स। रेवेन्यू ब्रेकअप हम देखेंगे आगे जाके था, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिखा दूँ आपको मैं। ओके, ये रहा रेवेन्यू ब्रेकअप। इसका मतलब कंपनी कौन से प्रोडक्ट से, कौन से सेगमेंट से कमा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैबलेट्स ह्यूज, 61% रेवेन्यू बस टैबलेट से आ रहा है। एग्रो कमोडिटी में 11%, इंजेक्टेबल्स में 10%, कैप्सूल में 6%, लिक्विड्स में 3%, ऑइंटमेंट में 3%, रॉ मटेरियल 4%, एंड अदर्स में 4%। देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मा के प्रोडक्ट्स है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो आप कंपनी के साइट पे जाके बिल्कुल ये डिटेल्स ले सकते हो। चलिए, एक मेन चीज़ मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, अपकमिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। देखिए, कोई भी कंपनी आप देख रहे हो तो उनके प्रोजेक्ट्स क्या है फ्यूचर के लिए, वो देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है, कंपनी का विजन कैसा है। तो कंपनी एक्सपेंड करे 2 CR से 3 CR पर एनम का, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है टैबलेट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 60% रेवेन्यू आता है टैबलेट से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया हमने, क्या करते हैं, कौन से पैसा आ रहा है, से ज़्यादा पैसा आ रहा है। चलिए, स्टार्ट करते हैं नंबर्स। सेक्टर तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर आउटलुक भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली इंडियन फार्मा कंपनीज तो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, नंबर करते हैं स्टार्ट। मार्केट कैप देखेंगे 988 CR। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। छोटी कंपनियां भी तो बहुत एक बड़ा, अब बहुत ही काम करना है कंपनी का अभी। स्टॉक भी देखेंगे 45 का है, इंडस्ट्री पी है 34.4। तो ज़्यादा है स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से, तो हम कहेंगे कि स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे है अभी, अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 21.1% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। तो अच्छे रिटर्न्स, बोथ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम ROC कहते हैं, और रिटर्न इक्विटी, ये भी अच्छे। अगर आपको पता नहीं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, रिटर्न इक्विटी में क्या होता है, जो शेयर मार्केट से उठाया गया पैसा है वहाँ पे कितने रिटर्न्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि 18%। और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है, देखिए, कंपनी टू वे से पैसा रेज करती है। एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। तो देखिए, इक्विटी मतलब डेट, मतलब मार्केट, डेट मतलब होता है बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे डिबेंचर्स।
तो डिबेंचर्स या फिर जो डेट से वैसा रेस किया गया है और इक्विटी से दोनों के पैसे लेके इस पे कितनी रिटर्न्स है, तो इसमें 21.1% आए हैं। तो अच्छे रिटर्न है, बहुत वीक है ऐसा कहूँगा नहीं मैं, अच्छे रिटर्न है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.31 का है, अगेन बहुत अच्छा है डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी पे। फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली कर्जे को लेके, तो आराम से कंपनी इतना हैंडल कर सकती है। जिन्हें पता है ना डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, देखिए कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उसके 0.31 टाइम्स है कंपनी पे कर्जा, 4.64 सीआर का, जो कि बहुत कम है। चलिए ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करूँ तो मुझे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। चलते सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल रहा है स्टॉक में, और क्या आगे देखने मिल सकता है। देखिए यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2020 के क्वार्टर से, 84 से आया था 65.54, देन 51.27, एंड इसके बाद से एक क्वार्टर के बाद से कंपनी वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है, 52.94, 57.23। तो जो इस क्वार्टर के नंबर्स आने वाले अब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले, आई गेस 13th ऑफ मई को आने वाले रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं फ्रेंड्स, बिलीव में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक से मिलने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट रिकवर करके एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी है। चलिए क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे कैसा परफॉर्म करे, देखेंगे सेल्स कैसी हो रही है, 187, 206, 245, तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 11, 14, 29, अगेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखने मिल रही है। अगेन जब इस ईयर के भी आएंगे जो रिजल्ट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बट सो फार अगर हम देखें ट्राजेक्टरी, सेल्स भी ऊपर जा रही है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर जा रही है, अ वेरी पॉजिटिव साइन सो फार। मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही कंपनी में। हाँ बीच में 2019-2020 में बीच में डिप आया था, बट उसके बाद से कंपनी ने वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी का मेन बिजनेस है वो, वहां से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो 4 CR, 6 CR, एंड देन -2 CR का लॉस, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। -2 CR का लॉस हुआ है कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी को काम करना होगा, जो मेन बिजनेस है वहाँ पे अच्छा और काम करना होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होगी, तो मे बी आपको इस साल का अच्छे नंबर्स देखने मिले। चलिए देखते थे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। प्रोमोटर्स को देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी, 41.18 से हो चुकी है 44.01, तो ये दिखाता है प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पे। FIS की कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, DIS की भी कोई नहीं है, पब्लिक के 55.99 जो कि इंक्रीज हुई है 55.40 से। चलिए फ्रेंड्स नंबर्स देख लिया हमने, थोड़े नंबर्स अच्छे हैं, कुछ कहाँ पे हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। चलिए बाद में वापस एक समराइज करते वक्त मैं दूंगा आपको एक ओवरव्यू की क्या हो सकता है फ्यूचर आउटलुक। आ चुका हूँ मैं चार्ट पे, और जो मैं यहाँ पे बात आपको कहना चाहता था, देखिए इतनी बढ़िया इस स्टॉक में गिरावट, यहाँ से स्टॉक ऊपर क्यों गया, यहाँ से ही क्यों गया फ्रेंड्स, ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, काफी बार यहाँ पे स्टॉक ने लिया है सपोर्ट, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगेन यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बन रहा है, देखिए ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, अगेन इसे ज्वाइन कर दो तो पैटर्न बन के आ रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक बहुत ही एक डिसाइसिव मूव आगे क्या हो सकता है वो हमें बता सकता है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट हो रही है स्टॉक में, वॉल्यूम्स देखा तो वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे, मतलब जब जब स्टॉक गिर रहा है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है, बट जब स्टॉक गिर रहा है तो वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम्स में सेल नहीं किया जा रहा फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छे एक्सपेक्टेशंस हो गए रिजल्ट्स के लिए कि अच्छे हो गए, इसलिए जो जब स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाय हो रही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे चल रही है, तो हमें कह सकते हो कि फ्यूचर में थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स। चलिए
आगे क्या हो सकता है या ये भी हम देख लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में स्टॉक कर रहा है ट्रेड, अगर यहाँ से दे देता है ब्रेक डाउन तो स्ट्रेट अवे आपको नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं 9.06। बट अगर स्टॉक ने कर लिया आप इसे सस्टेन, तो यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट दे देता है तो स्ट्रेट अवे फर्स्ट टारगेट होने वाला है आपका 16.31 एंड सेकेंड टारगेट होने वाला है 19.47। और फ्रेंड्स ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है, रिजल्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कंपनी के रिजल्ट्स इस बार। तो सो फार मुझे बहुत वीकनेस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रही। देखिए इसका भी एक रीजन है, देखिए स्टॉक यहाँ से गया, इतना बड़ा तक स्टॉक सेलर्स ने स्टॉक को नीचे पंच किया, अगेन स्टॉक ने थोड़ा रिकवर किया, अगेन सेलर्स ने इतना हैमर किया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हैमर किया, अगेन थोड़ा सा। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो वीकनेस थी स्टॉक में वो कम हो रही है। बट अभी देखना होगा कि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स वीक है, इंडियन मार्केट्स भी वीक है। तो इस वीकनेस की वजह से सिनकॉम फॉर्मुलेशन बिल्कुल वीकनेस बिल्कुल देखने मिल सकती है। बट अगेन बहुत अच्छा सपोर्ट है 8.95 का। स्टॉक अगर इन केस ब्रेकडाउन भी देता है तो यहाँ से हमें वापस एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होते हुए देखने मिल सकते हैं, या फिर यहाँ से ही टच करके वापस से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करती है, हो सकती है। तो देखना होगा कि कैसा परफॉर्म होता है आगे। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको करना होगा होल्ड। देखिए 11.45 का है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, तो ऐसा है नहीं कि आपने कुछ इसे 1 या 2 दिन के लिए है, बिल्कुल आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्वार्टरली इंप्रूव हो रहे हैं, एनुअली भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रही और थोड़ा डेटर डेज या फिर हमने जैसे देखा कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलती है, तो हमें वापस से स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है और फिर 20 के लेवल भी क्रॉस कर सकता है, वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो होल्ड करके चलिए स्टॉक को। अगर स्टॉप लॉस आपको कंजर्वेटिव प्ले ही करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा 8.06 का लगा चलिए, बड़ा स्टॉप लॉस है बट अगेन पेनी स्टॉक्स है तो इससे इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो होल्ड करके चलिए स्टॉक में, और मैंने बता दिया कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा एनालिसिस सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड का। इस स्टॉक में मैं और अपडेट्स लाता रहूँगा फ्यूचर में, और आपको अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।